श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मम वृद्धस्य केकई गन्तस्य तपस्विनी दीनन लालप्य मानस्य करुणेयम कर्तु महर्षि। हे केकई, मैं वृद्ध हूँ, मेरा अंत समय निकट है। इस समय मेरी अवस्था शोचनीय है। मैं तेरे समक्ष गिड़गिड़ा रहा हूँ, तू मेरे ऊपर दया कर। पृथिव्याम सागरान्त्याम यत् किंचित् धग्य गम्यते तत्सर्व तव दस्यामि मा चा त्वाम मन्युरा विशेषतः। इस समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी पर जो कुछ भी है, मैं वह सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तू क्रोध मत कर। अंजलिन कुर्मी केकई पादो चापी सप्रशामि ते शरणं भव रामस्य माधर्मो मामिहि स्पृशेत। हे केकई, मैं तेरे समक्ष हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव छूता हूँ। तू राम की रक्षक बन और मुझे प्रतिज्ञा भंग के पाप से बचा। इति दुखाभिसंतप्त विलपन्त मा चेतनम घूर्णमानं महाराजन शोकेन समभिलुप्तं पारन शोकर्ण वश्यासु पार्थ्यंतम पुनः पुनः प्रत्युवा चाथ केकई रद्रो रौद्रातरन वचहा। इस प्रकार शोक से संतप्त विलाप करते हुए उन्मत्तम जैसी अवस्था में विद्यमान केकई को घूरते हुए शोक सागर से पार उतरने की बार बार याचना करते हुए महाराज दशरथ से केकई अत्यंत क्रुद्ध होकर ये कठोर वचन बोली। यदि दत्वा वरो राजन पुनः प्रत्यु न तप्यसे धार्मिकत्वम कथम वीर पृथिव्या कथयिष्यसि। हे राजन, यदि तुम वर देकर उसके लिए पश्चाताप कर रहे हो तो हे वीर, संसार में तुम्हें धार्मिक कौन कहेगा। शैब्य शेन कपोत्ये स्वमासन पक्षिणे ददो अलर्क चक्षुषी दत्वा जगाम गति मुत्तमाम। देखो, तुम्हारे ही वंश में राजा शैब्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए बाज पक्षी को अपने शरीर का मांस देकर भी कबूतर के प्राणों की रक्षा की थी। इसी प्रकार राजा अलर्क ने अपने नेत्र निकालकर एक अंधे ब्राह्मण को दे दिए थे, जिससे उन्हें उत्तम कीर्ति प्राप्त हुई। सागरः सम्यम कृत्वा न वेलाम्ति वर्तते सम्य मानिर्तम कार्षि पूर्वतमनु समरन। मनुष्य की तो बात ही क्या, जड़ पदार्थ समुद्र भी नियम बांधकर उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, अपने तट से बाहर नहीं जाता। इसीलिए हे राजन, पूर्व घटित बातों का सिमरण करते हुए अपनी प्रतिज्ञा को असत्य मत कीजिए। सात्वम धर्म परित्यज्य रामे राज्याभिषेच्य च सह कौसल्याय नित्यम रंतुमिच्छसि धूर्मर्ते। हे दुष्ट आत्मा राजन, इस समय तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, इसीलिए तू धर्म का परित्याग कर राम को राज्य पर अभिषिक्त करके कौशल्या के साथ आनंद पूर्वक विहार करना चाहता है। भवत्व धर्मो धर्मो वा सत्यम वा यदि वा नृत्यम यतवत्या संश्रुतम महम तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अब चाहे धर्म हो या अधर्म, सत्य हो या असत्य, तुमने मेरे साथ जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी करनी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अहम ही विषम वैद्य पीत्वा बहु तवाग्रतः पश्य तस्ते मरिष्यामि रामो यद्भिषिच्यते। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर श्री राम को राज्य दोगे तो तुम्हारे सामने ही मैं हलाहल विष का पान ग्रहण अपने प्राण दे दूंगी। भरते नात्मना चाहे शपे ते मनुजाधीपः यथा नान्येन तुष्यमृते राम विवासनात्। हे नरेंद्र, मैं अपनी और भरत की शपथ खाकर तुमसे कहती हूँ कि मैं राम को वन में भेजे बिना किसी बात से संतुष्ट नहीं हो सकती। एतातु दुक्त्वा वचनम केकई
वीर राम हा विलपंतम चा राजानम न प्रति व्याजहार सह। इतना कहकर केकई चुप हो गई। महाराज विलाप करते रहे परंतु उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। सा देव्या व्यवसायन चा घोरन चा शपथम कृतम ध्यात्वा रमेति निश्वस्य छिन्नस्तुरु रिवापतत। केकई के श्री राम को वन में भेजने के भयंकर निश्चय और उसकी शपथ को सिमरण कर महाराज दशरथ ने हा राम कहकर एक दीर्घ निश्वास लिया और जड़ से कटे हुए पेड़ की भांति भूमि पर गिर पड़े। दीनिया आतुर्या राजा इति होवाच केकयिम अनर्थ मिम मधारवन केन त्वमुपदर्शिता। फिर दीन और आतुर वाणी के साथ राजा ने केकई से कहा, तुझे इस अनर्थ अनिष्ट को अर्थ इष्ट के रूप में किसने समझाया है। नृशंसे पाप संकल्पते सुद्रे दुष्कृत कारिणी किनु दुख खमलिकम वा मई रामे चा पश्यसी। अनि नृशंसे पापनी ओछे स्वभाव वाली हे कुकुर्मिनी, मैंने या श्री राम ने तेरा कौन सा अपराध किया है। ना कथचिद्रिते राम भद्रतो राज्य माव सेत रामादीप ही तम मन्यते धर्मत्तो बलवत्रम। राम के समक्ष भरत कभी भी राज्य ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि मैं भरत को श्री राम से भी अधिक धर्मात्मा मानता हूँ। कि मां वक्ष्यन्ति राजानो नाना दिग्गम्भ्य समागतः बालो बताए मैक्ष वा कशिरन राज्य कार्यत। देश देशांतरों से आए लोग मुझे क्या कहेंगे। आश्चर्य के साथ वे यही कहेंगे कि दशरथ निपट बाल बुद्धि है। इतने दिनों तक इसने राज्य किस प्रकार किया। किम मां वक्ष्यन्ति कौसल्या राघवे वन मां स्थिते किम चैनाम प्रति वक्ष्यामि कृत्वा विप्रयमि दृशम। श्री राम को वन में भेजने पर उसकी माता कौसल्या हमसे क्या कहेगी और ऐसा अनिष्ट कार्य कर मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। यदा यदा च कौसल्या दासीवाच्य सखीव च भाया भद्गिनी वचः मात्र वचोपतिष्ठिता सत्तन प्रिय कामा में प्रिय पुत्रा प्रियम वादः न मया सत्कृता देवी सत्कारारह कृते तव। जब समय समय पर कौसल्या जो सेवा करने में दासी के समान, रहस्य में सखी के समान, धर्म कृत्यों में स्त्री के समान, हितैषियों में सगी बहन के समान, आग्रह पूर्वक सुस्वादु भोजन कराने में माता के समान, सदा प्रिय कामना करने वाली, भला चाहने वाली, सदा प्रिय बोलने वाली, सभी पुत्रों से निरंतर प्रेम करने वाली उपस्थित होती रही है, तब तब हे देवी सत्कार करने योग्य होने पर भी मैंने तेरे कारण उसका सत्कार नहीं किया। कहीं तू यह ना समझ ले कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता।